नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 5 साल के एक बच्चे को क्रेट सांप ने 5 बार काट लिया, 5 बार डसा। और ये सांप इतना लंबा था, विशालकाय था, काले रंग का था कि जैसे ही इस सांप ने बच्चे को काटा तो बच्चे को पता चल गया कि उसे सांप ने काटा है। सांप वहीं दीवार के पास कोने में पड़ा रहा और बच्चे ने तुरंत उठकर सांप के काटने की जो सूचना थी अपने माँ बाप को दी। माँ बाप ने तुरंत जो है अपने जहाँ काम बच्चे के माँ बाप चूंकि मजदूर थे, मिस्त्री हैं और कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन भवन में काम में लगे हुए थे, उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए तुरंत हाथ पांव पसारे और कहीं ना कहीं बच्चे के भाग्य ने साथ दिया, ठेकेदार की बुद्धिमत्ता ने साथ दिया। आज बच्चा सकुशल है। ये जानकारी जागरूकता के लिए भी जरूरी है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जहां केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के दावे किए जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या ये दावे सच साबित हो रहे हैं या नहीं, इस पर भी मंथन करना जरूरी है। घटना रविवार की है। रविवार सुबह 5:45 बजे से के करीब सलपानी गांव में निर्माणाधीन थाना है, जहां लेबर काम कर रही है, मिस्त्री है ईश्वर यादव। अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है। रविवार को सुबह 5:45 बजे के करीब उनके 5 साल के बच्चे को क्रेट नाम के सांप ने काट लिया। ये सांप इतना खतरनाक है कि जो सांप खासकर ये सांप सोते हुए लोगों को काटता है। दिन में कहीं शायद ये अटैक नहीं करता, रात को सोते हुए काटता है। और इसकी एक विशेषता ये है कि जब ये काटता है तो जिसको ये काटता है उसे दर्द नहीं होता। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना खतरनाक सांप, जहरीला सांप किसी को काटता है और उससे दर्द नहीं होता, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में उस 5 साल के बच्चे का भाग्य बड़ा अच्छा रहा कि जिस 5 साल के बच्चे को 5 बार सांप ने काटा और सांप वहीं पड़ा रहा और बच्चे ने तुरंत इसकी सूचना अपने माता पिता को दी। माता पिता के एक बार हाथ पांव फूल गए, घबरा गए, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था कि जहां से वो उस साधन के जरिए अपने बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए ले जा सकते। बच्चे के पिता ने तुरंत इसकी सूचना ठेकेदार को दी। ठेकेदार तुरंत आया और बच्चे को अपने साधन से कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में ले गया। लगभग 7 बजे सिविल अस्पताल में पहुंचे और 8:15 बजे उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। अब यहाँ प्रश्न उठ खड़ा होता है कि कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद, अत्याधुनिक मशीनें होने के बावजूद, कुशल डॉक्टर होने के बावजूद, तमाम इतना बड़ा स्टाफ होने के बावजूद, विशाल भवन होने के बावजूद भी क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि अगर सांप का काटा हुआ कोई इलाज के लिए आए तो उसे बेहतर इलाज दिया जा सके? आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि पीजीआई रेफर किया जाता है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है? खैर, ठेकेदार की बुद्धिमत्ता रही और बच्चे का भाग्य रहा कि वो उसे पीजीआई ले जाने की बजाय कुरुक्षेत्र के ज्योति नगर स्थित राधा कृष्ण बच्चों के अस्पताल में ले आए, जहां डॉक्टर लोकेंद्र गोयल के नेतृत्व में बच्चे को बचा लिया गया। आज बच्चा सुरक्षित है, बच्चा स्वस्थ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चे के पिता उसे खाना खिला रहे हैं। बच्चे के पिता ने रविवार शाम के काटे जाने से लेकर उसके आज तक के जो इलाज की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आप खुद सुनिए उसके पिता ने क्या कहा। वहीं आज कुरुक्षेत्र के ज्योतिनगर स्थित राधा कृष्ण अस्पताल में डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने, आम आदमी पार्टी के जो जिला चेयरमैन है जवाहरलाल गोयल ने, एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की, जहां डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने बच्चे के इलाज के बारे में जानकारी दी। पिता ने डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा देते हुए, भगवान के रूप का दर्जा देते हुए, डॉक्टर द्वारा जो इलाज में फ्री भी कहीं इलाज किया गया, छूट भी दी गई, कहीं आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार की मदद भी गई, इलाज में छूट देकर मदद भी गई। उसके लिए जहां बच्चे के पिता ने डॉक्टर का आभार व्यक्त किया, उसे भगवान का रूप बताया, वहीं डॉक्टर ने क्रेट सांप के बारे में भी जानकारी दी कि आखिर ये क्रेट सांप जो है कितना जहरीला है, कितना खतरनाक है। ये आपके घरों के आसपास भी पाया जा सकता है, आपके घरों में भी पाया जा सकता है। ये जो सांप है अक्सर बेड में, बिस्तर के नीचे, दीवारों की साइड में, दरवाजों के पीछे पाया जाता है। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिए, सजग रहिए, देखते रहिए, क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां बस चुकी हैं। नए कॉलोनियों में नए घर, आलीशान घर बने हुए हैं। इन घरों के आसपास
खाली प्लाट पड़े हैं, खाली मैदान पड़े हैं, कहीं ना कहीं जिनमें कीचड़ गारा होता है, और कहीं ना कहीं सामने पार्क है, पार्क में घास उगी हुई है, पार्क में सफाई नहीं हो रही, ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, उन पानी में कहीं ना कहीं ऐसे सांप अक्सर पाए जाते हैं। और अक्सर ये सुनने में देखने में भी आता है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग ऐसे सांपों को पकड़कर मारते हैं, मार देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सांप छुप छुपाते कई बार घरों में भी घुस जाते हैं, रात का इंतजार करते हैं, रात को सो रहे लोगों पर हमला करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे सांप जो रात को सो रहे लोगों पर वार करते हैं, और ऐसे वार में उन्हें दर्द में नहीं होता, उन्हें पता भी लगता, और कई लोग मौत का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि जानकारी पता नहीं चलता, समय पर इलाज नहीं मिल पाता, और कई बार ऐसे में मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए, खाली प्लाटों को देखते हुए, गंदगी को देखते हुए अपने घर को भी जांचते रहें, कहीं ऐसे सांप आपके घरों में तो नहीं घुस आए, क्योंकि सांप कितने खतरनाक है आप डॉक्टर की जुबानी सुन सकते हैं, और किस प्रकार का इलाज जरूरी है, किस प्रकार की जानकारी जरूरी है। खबर आपकी जागरूकता से जुड़ी हुई है। ऐसे में इस खबर को देख रहे सभी लोगों से एक अपील भी है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों को सांप की इतनी प्रजातियां हैं, जिन लोगों को सांपों के बारे में नहीं पता, सांपों के काटने के बारे में, उसके उपचार के बारे में नहीं पता, तो उन्हें ये ज़रूरी है आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। खबरनामा हरियाणा यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सांप को काटने के बाद बच्चे को जब सांप ने काटा 5 बार, एक बार नहीं 5 बार काटा, और उसे इलाज की प्रक्रिया हमने आपको बताया कि सरकारी अस्पताल गए, वहाँ इलाज नहीं मिला, तो ऐसे में जवाहर गोयल जो आम आदमी पार्टी के जिला चेयरमैन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर एक प्रश्न खड़ा किया है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में 100 बेडेड अस्पताल बनाया गया है, विशाल भवन बनाया गया है, अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है, और बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों के उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं, तो इन तमाम दावों के बावजूद आए दिन कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को रेफर क्यों किया जा रहा है? क्या ये सरकार रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है, सामान्य अस्पताल बनकर रह गए हैं? अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी ये सामान्य अस्पताल ही है जहां मरीजों को रेफर किया जा रहा है। चंडीगढ़ रेफर किया जा रहा है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, आखिर क्यों रेफर किया जा रहा है? क्या कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मौजूद अधिकारियों की ये ड्यूटी नहीं बनती कि कुरुक्षेत्र एक आंकड़ा देखे, फीडबैक लेके जितने केस आ रहे हैं इन्हें क्यों रेफर किया जा रहा है? क्या हमारे पास मशीनों की कमी है? क्या हमारे पास डॉक्टरों की कमी है? आखिर कमी कहाँ है? अगर कमी है तो उन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सोचने का प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य विषय को लेकर हरियाणा में बदलाव लाने की तैयारी में है। वो दिल्ली मॉडल को दिखा रही है, दिल्ली मॉडल को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़कर बता रही है कि दिल्ली में कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान की जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से ही समाज को बदला जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य ही ऐसी दो हर इंसान की जरूरतें हैं जिन पर उसका खर्च होता है। उनकी कमाई का अधिकांश खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर हो रहा है, बच्चों की महंगी फीसों पर हो रहा है, महंगे इलाज पर खर्च हो रहा है। ऐसे में अगर हरियाणा सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की जनता को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में आखिर सांप के जो काटे हुए मरीज आ रहे हैं, क्या उन्हें इलाज मिल पा रहा है? आखिर क्यों वो प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं? जवाहर गोयल का कहना है कि 1986 से लेकर वर्ष 2000 तक कुरुक्षेत्र के इसी सिविल अस्पताल में जो सांप के काटे हुए मरीज आते थे उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन जैसे जैसे अस्पताल का रुतबा बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग बनती जा रही है, मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है, अत्याधुनिकता की श्रेणी में आता जा रहा है, ऐसे ऐसे में ये अत्याधुनिक होने की बजाय सामान्य अस्पताल होकर रह गया है। कहने को ये सामान्य अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, पर जिस प्रकार के दावे अत्याधुनिक मशीनों के, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के किए जा रहे हैं, ऐसे दावे आखिर सच साबित क्यों नहीं हो रहे? क्यों मरीजों को जो इलाज कराने के लिए आ रहे हैं उन्हें रेफर किया जा रहा है चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज? ये अपने आप में एक बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। खैर, खबर मुख्य रूप से क्रेट सांप से जुड़ी हुई है, क्रेट सांप से बचाव से जुड़ी हुई है। आप खुद ही सुनिए, डॉक्टर की जुबानी जवाहर गोयल जी ने भी जो प्रश्न उठाए हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। प्रशासन को, सरकार को, स्वास्थ्य अधिकारियों को, स्वास्थ्य मंत्री को कहीं ना कहीं इस विषय पर भी कड़ा संज्ञान लेना होगा। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा का पैमाना है। धन्यवाद। रहने के लिए तो छत्तीसगढ़ का हूँ, यहाँ मजदूरी काम करता हूँ। सिलपानी अपना थाना बन रहा था, वहीं पे मिस्त्री हूँ। और
सुबह का टाइम था, करीब वही 5:45 से लगभग था। सुबह सुबह सोए थे सब, और सोए थे। फिर ना ये उठाया कि पापा मम्मी सांप काट लिया, सांप काट लिया। उठ कर देखा तो सांप वहीं पे पड़ा था, वैसे ही बिस्तर में। अब उसके बाद इधर हटाए, फिर सभी भागे उधर से। फिर आए कि थोड़ा इसको उसका जंग को बांध दिए। फिर देखें गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रहा, तो वहाँ सुबह के टाइम कोई ऐसे थोड़ा आउट एरिया में है, हल्का अड्डे के पास से दूर है। तो टाइम हो गया, ठेकेदार को फ़ोन किया, तुरंत वो गया। वो ठेकेदार लेकर आया, फिर वहाँ सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल में एक बाटल चढ़ाया और एक सुई दिया, और उसके बाद वो रिफ़र करने के लिए बोला चंडीगढ़ PGI। अब उसके बाद वो एम्बुलेंस का पर्ची बनाया, इसको जा दे कर आना। तो उसने, अब ठेकेदार बोला कि वहाँ तक जाते जाते तो अब समय टाइम नहीं था, 2 घंटा तो ऐसे ही लग जाता। मान ले कोई ट्रैफिक वार भी मिल गया तो टाइम हो जाएगा। टेका ले बोला इस बार नहीं, यहीं पे मैं देखता हूँ। फिर तुरंत यानी कि इधर अपना पता किया, फिर यहाँ लेकर आए। उतना में ही हालत ख़राब हो गया था। अब बोल रहा था 2 घंटा वो चलेगा। यहाँ तक आने तक यानी कि इसका सांस, गला यानी सूखने वाला हो गया, पूरा सूख गया था समझो, नहीं आवाज़ ही नहीं आ रहा था, पहचान भी अब नहीं पा रहा था। तो आया तो फिर यहाँ इलाज किया तो थोड़ा बहुत तो सर बोला कि ये सरकारी अपना यहाँ राधा कृष्ण में। राधा कृष्ण हॉस्पिटल में उपचार अच्छा मिला? हाँ अच्छा मिला। हाँ कब आए थे और अब कितना फर्क है? बच्चा काफी रहा। हाँ, यानी कि वहाँ देखो 6 बजे आए तो यहाँ 8 बजे यहाँ आकर चालू, हाँ रविवार को, और उसके बाद चालू किया तो ठीक बोला, ठीक हो जाएगा। कि तो अपना अपना सामान वामान जो भी इकट्ठा सब अच्छा किया, और सर बोला कि टेंशन मत लो, 5-6 घंटा में वो कुछ हरकत करेगा। पूरा ओके हो गया, तो वैसे ही जितना जैसा ही बोला था वैसे ही हरकत कर रहा, और बोला कि थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगा। 2 दिन में बच्चा ठीक है पहले से? हाँ काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है। मशीन पे रखना पड़ा बच्चा? हाँ मशीन पे रखा था। हाँ हाँ वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, वहीं से तुरंत लाए थे। हाँ 2 दिन, हाँ 2 दिन से। ईश्वर यादव है, ईश्वर यादव। ये लड़का है, इसका दिव्यांश नाम है। दिव्यांश। उम्र कितनी? इसका 5.5 साल है सर। 5.5 साल। हाँ ये सोया हुआ था घर पे उस समय? हाँ आपने हाँ, सभी सोए थे, उतना टाइम सभी सोए थे। पानी अड्डे पे थाना बन रहा है, वहीं पे काम करता हूँ। तो ठेकेदार यानी कि बोला, यानी कि पहले पैसा दिया, उसके बाद ना अब देख लो अपना यार, ऐसे बोला बस। तो इस पे कितना खर्चा आ गया इलाज? इसमें लगभग उतना तो पता नहीं, लेकिन बहुत खर्चा आ गया है। तो जैसे डॉक्टर ने कोई रियायत दी है? हाँ, डॉक्टर रियायत दिया कि चलो 2 दिन अभी और रख लो, जो अपना है वो हम फ्री में दे देंगे, अपना सुई पानी का अपना इंतज़ाम कर लेना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। बच्चे के इलाज में राधा कृष्ण अस्पताल द्वारा पूरी मदद की गई है? हाँ पूरी मदद की गई। सवेरे सवेरे सांप ने काटा और सांप की ये फ़ोटो लेकर आए थे, उससे हमने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि ये क्रेट है। क्रेट और कोबरा इस इलाके में बहुत हैं और दोनों ही पॉइजनस स्नेक्स हैं। कोबरा अगर काटे तो आधे से 1 घंटे में बच्चा बेहोश हो जाता है। सबसे पहले उसकी आँख की पुतली गिरने लगती है, उसके बाद उसके अंग शिथिल होने लगते हैं और उसकी सांस के मसल पैरालाइज होने की वजह से डेथ होती है। जबकि बच्चा होश में रहता है और उसको सुन रहा होता है, पर वो बोल नहीं पाता, बच्चा या बड़ा कोई भी हो। और जो क्रेट काटता है उसमें 2-3-4 घंटे का टाइम मिलता है, पर ये डिपेंड करता है कि जहर कितना चढ़ेगा, कितना सांप की लंबाई है। सांप की लंबाई 1.5 मीटर थी, और जिसको काटा है वो उसका शरीर कितना छोटा है। जैसे बच्चे को कम वजन है उसको बहुत ज़्यादा जहर चढ़ेगा, बड़े आदमी को कम जहर चढ़ेगा। और कितने गुस्से में सांप था, कितनी बार उसने बाइट दी, और उससे पहले किसी और को काट के आया कि नहीं आया। पहली बार अगर काटेगा तो जहर ज़्यादा छोड़ेगा, दूसरी बार अगर काट रहा होगा तो जहर कम जाएगा। पर इस बच्चे को 5 बाइट उस स्नेक ने दी। और ये क्रेट एक ऐसा गंदा स्नेक है जो बिना छेड़े, बिना उसके सोए हुए बंदों को ज़्यादा काटता है रात में। और ये ह्यूमन हैबिटेट में रहता है। जैसा कि ये बंदा एक जगह पर थाना बनाने का काम कर रहा है, वहीं इन्होंने अपनी झुग्गी डाली हुई है, तो इनके वहाँ पे सांप घुस गया। और इनका ठेकेदार भी कह रहा था इस टाइप के सांप हमने वहाँ पर वैसे भी घूमते हुए देखे हैं। तो जब इसको सांप काट गया, बच्चा उठा। इस सांप के काटने की एक खास बात और ये है कि इसकी जब ये काटता है तो उसमें दर्द नहीं होता, बहुत ब्रीक इसके फैंग्स हैं, और उसमें से जहर अंदर उड़ेल देता है। और उस लोकल जगह पर ना तो सोजिश आती है ना ही लाली आती है, तो उसकी स्नेक बाइट को ढूंढना भी मुश्किल होता है। पर इसके पैर पे एक ही जगह पे 5 बाइट मार्क है, और एक मार्क में 2 छेद होते हैं, तो 2-2 करके 5 छेद हैं। वो हमने उसकी वीडियो भी ली है, और सांप इसके पास ही पड़ा रहा, उसके बाद भी उसकी वीडियो उसके फादर ने ली।
वो उससे हमने उसको स्नेक को पहचाना। तो जब इसको सांप काटा उसके बाद इसने अपने वहाँ से इसको कोई व्हीकल नहीं मिला, टाइम गेम है सारी, और इसने अपने ठेकेदार को फ़ोन किया जो कि कुरुक्षेत्र में रहता था। उसको 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ जाने में लगा होगा। वहाँ से उसने अपनी गाड़ी में इसको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वहाँ 1 घंटा ख़राब हो गया। अब यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में बच्चे को सांप के कांटे की कितनी डोज देनी चाहिए वो उन डॉक्टर्स को मालूम नहीं है। अब वो सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो डोज भी कम जाएगी। अगर सांप बड़े को काटे या छोटे को काटे 10 टीके पहली बार में देते हैं। अगर ज़्यादा स्वेयर बाइट हो तो 20 देते हैं, और मैक्सिमम 30 हमको एंटीविनम वायल्स तक जाना पड़ता है। तो उन्होंने 6 टीके डाल दिए एक 500 ml की बॉटल में, और उसको स्लो चला दिया। जब तक बच्चा 1 घंटे बाद हमारे पास पहुंचा था तो उसको 100 ml भी नहीं गया था उसमें से। अगर वो बॉटल फास्ट उसको पूरी तेज़ चढ़ा देते 1 घंटे में 2 घंटे में, तो बच्चा सांप के कांटे से तो नहीं मरता, वॉल्यूम ओवरलोड से मर जाता। तो एक तो कितने वॉल्यूम में इसको देना है, कितनी इसको डोज में देना है। ये वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर था और इसने कहा बड़ा डॉक्टर कब आएगा, उन्होंने कहा 9 बजे आएगा, और उसको लगाकर PGI के लिए रेफ़र कर दिया। और इन बच्चों का जब रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा था तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। सांप के कांटे से कोई मरे ना मरे, पर अगर उसका रेस्पिरेशन रुक जाए, उसके सिक्रेशन ब्लॉक कर दें या उसका फेफड़ा ना करे, अगर उसको सांस भी हम देते रहें एम्बू बैग से किसी चीज़ से, तो वो बंदा चल जाता है, उसको आगे तक ले जाया जा सकता है जहाँ पे सांप का जहर उतार दिया जाए। दूसरा, सांप के जहर की खास बात यह है कि जब एक बारी न्यूरॉन्स को ये बाइंड कर देता है तो जो हम एंटीविनम देते हैं, सांप के कांटे का जहर उतारने का टीका देते हैं, वो काम नहीं करता। तो जितनी जल्दी हम टीका देंगे वो जहर को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो बच्चा बचाया जा सकता है। तो जब ये यहाँ पर ये आया उसमें पता ही नहीं था 6 टीके डाले हुए हैं और 500 ml में था, वो हम नहीं चढ़ा सकते थे, हमको फेंकना पड़ा। हमने 100 ml में 200 ml में 10 टीके डाले, फिर 10 डाले। हमने 220 वायल इसको विदिन 1 आवर दे दी, और उसके बाद इसको इनमें देने का खतरा होता है वायल देने का, क्योंकि ये हॉर्स सीरम से बनती हैं। सांप के जहर को घोड़े में डाला जाता है और उसका सीरम लिया जाता है, वो आदमी के सीरम से अलग है, तो रिएक्शन का बहुत डर होता है। पर रिएक्शन से डरना नहीं होता, एड्रेनलिन, एविल और डेकाड्रॉन तैयार करना होता है। तो हमने इसको दिया क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी गला रुक रहा था, सांस रुक रहा था, उसको आते ही हमको पहले सांस देना पड़ा, फिर हमने ट्यूब डाली, उसको एम्बू बैग पर ले लिया, उसके बाद हमने बच्चे को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। 2 दिन में बच्चा हिलने डुलने लगा। बच्चा उस टाइम पे आंखें नहीं खोल पा रहा था, ना बोल पा रहा था, और उसका सांस बड़े झटके मार रहा था, और उसका हार्ट रेट भी 160-170 से ऊपर था, 180 के करीब था। तो उसको हमने स्टेबलाइज किया, और सांप के काटने में से उसको अंदर कीटाणु डाल देता है, तो उसे PCT उसका बढ़ गया था बहुत, वो स्फीयर सेप्सिस में चला गया था। उसके लिए हमने उसको एंटीबायोटिक दिए। 2 दिन वेंटिलेट करने के बाद बच्चा होश में आ गया, अपना सांस लेने लगा। 48 घंटे पे हमने उसको एक्सट्यूबेट कर दिया, बच्चा बैठा हुआ है। पर जो उसका इन्फेक्शन, अगर हम इन्फेक्शन का सेप्सिस का इलाज नहीं करते तो वो उससे भी मर सकता है। तो अब उसके ठेकेदार ने पहले टीकों का खर्चा दिया, अब तो टीका फिर भी सस्ता हो गया, 535 रुपये का हो गया, पहले 1150 का था। और 2 दिन हम वेंटिलेशन करने के यहाँ पर 6000 रुपये पर डे लेते हैं और रहने के 3500 रुपये पर डे लेते हैं। तो 2 दिन का उसने खर्चा दे दिया। उसके बाद अब इसको मना कर दिया, मैं तेरे को और पैसे नहीं दे सकता। तो ये कल मेरे से छुट्टी मांगने आया था। मैंने से कहा भाई अब तेरा बच्चा हम बच गया है, सिर्फ तू इन्फेक्शन की वजह से इसको मार देगा, तो सिर्फ अपनी दवाई लगा लियो और हम बाकी इसको फ्री रखेंगे। तो देखो इतना गरीब बच्चा है, इतना गरीब माँ बाप हैं, इनका आयुष्मान क्यों नहीं बना? तो जिनके बनने चाहिए उनके तो बने नहीं। यहाँ पे मेरा भी आयुष्मान कार्ड बन के आया था, यहाँ के MLA साहब का भी आयुष्मान कार्ड बन के आया था, और इन्होंने 12 साल पहले का जो डाटा लिया हुआ है उसमें उनके पास अब गाड़ियाँ, बड़े बड़ी कोठियाँ, उनके आयुष्मान बने हुए हैं, जिसको चाहिए उसका बना हुआ नहीं है। ऐसे ही जो दूसरा केस है उसमें उसका आयुष्मान है, अब उसमें से इन्होंने माँओं को हटा दिया है। ये जो सफ़ेद हाथी हैं, यहाँ से देखो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से माँ को कल्पना चावला में रेफ़र किया गया, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी उसकी मैनेजमेंट नहीं। टाइम गेम है, प्रीमेच्योर बच्चे हैं, माँ के पेट में मर सकते हैं। इसी को अगर भेजते ये पिपली भी शायद क्रॉस ना करता, ये बच्चा पहले मर जाता। तो कम से कम अगर किसी को भेजना है तो डॉक्टर का पहला फ़र्ज बनता है कि उसके एयरवे और रेस्पिरेशन को स्टेबलाइज करे, बच्चे को स्टेबलाइज हालत में भेजे। इन्होंने एम्बुलेंस ले रखी है, एडवांस केयर एम्बुलेंस, इनके पास दुनिया भर के वेंटिलेटर है। मोदी जी ने मारुति वालों के वेंटिलेटर दिए थे, वो तो ह्यूमन पे लगाने लायक भी नहीं है। जैसा कि आपने बच्चे के फादर का इंटरव्यू लिया, 12 तारीख को रविवार को सुबह, जैसा कि बच्चे के फादर ने हमें भी बताया कि बच्चे को सुबह 5:45-6 बजे के अबाउट जो है सलपानी जो नया थाना बन रहा है
वहाँ पे ये मजदूरी का काम करता है बच्चे का फादर, वहाँ बच्चे को सांप काट गया। बच्चे ने जब हरकत करी अपनी मम्मी से चिल्लाया तो इन्होंने देखा कि कोई व्हीकल वहाँ मिले, लेकिन कोई व्हीकल ना मिलने से इन्होंने अपने ठेकेदार को कहा। ठेकेदार ने बहुत टाइम ली, आधे घंटे के अंदर अंदर इनको अपनी सुविधा उपलब्ध करवाई और बच्चे को सिविल हॉस्पिटल में LNJP लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पर मंथ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और हमारे विधायक जी कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग बनाने से पब्लिक को फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए। और सबसे दुख की बात यह है कि आधा पौना घंटा ट्रीटमेंट करने के बाद, एडमिट करने के बाद इस बच्चे को जिसको सांप ने काटा था PGI रेफ़र कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जहरीला सांप था और PGI जाने के लिए आज के दिन 2-2.5 घंटे का समय मिनिमम लगता है और 2-2.5 घंटे में मुझे नहीं लगता कि बच्चा वो बचता। आखिर में उनके ठेकेदार ने ये फैसला लिया कि हम यहाँ के किसी लोकल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं और इस निष्कर्ष पे पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर लोकेंद्र गोयल जी के राधा किशन हॉस्पिटल में अपने बच्चे को एडमिट करवाया। डॉक्टर साहब ने 15-20 मिनट बाद मेरे को ही फ़ोन किया, उसको उसकी प्रॉपर जो है एडमिशन करके उसको प्रॉपर जो फैसिलिटी मेडिकल लेवल पे देनी थी वो दे के। तो हमने देखा कि बच्चा उस समय बिल्कुल बेहोशी की हालात में था, बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। कोई उसकी, जैसे अभी हमने देखा कि उसकी एक्टिविटी एक सामान्य बच्चे की तरह है। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद एक जिला लेवल का अगर अस्पताल एक सामान्य बच्चे को जिसको सांप ने काटा है, और मैं बता सकता हूं कि हमारी कमिश्नर शॉप है पुरानी, 1986 से लेकर 2000 तक यहाँ सांप के काटे का बहुत इलाज होता था सरकारी अस्पताल में। आज तो फैसिलिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। आज ये क्या कर रहे हैं कि हर बंदे को सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, सिविल सर्जन विशेष तौर पर, कि सिविल सर्जन को क्या वो डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि भी यहाँ पे जितने मरीज आए, कितने मरीजों का यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ और किन लोगों को रेफ़र किया गया, रेफ़र करने की कंडीशन क्या थी। इनका तो सिर्फ एक पर्पज़ रह गया कि एडमिशन किया, उसके बाद रेफ़र कर दिया।